गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का पेपर पढ़ा रही हूँ। आज हमारा 19th लेक्चर है। फर्स्ट यूनिट हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट है आपकी प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस, न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लो टेम्परेचर डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत लंबा समय पहले, यानी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट वाज कंसीडर्ड दैट नथिंग कैन बी कोल्डर देन आइस। यानी ये माना जाता था, यानी 19वीं शताब्दी का ये समझ ले प्रारंभ कह सकते हैं हम, कि बर्फ़ को हम सबसे ठंडी वस्तु मानते थे और बर्फ़ के टेम्परेचर को ही पैमाने का शून्यांक माना जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि इससे कम ताप भी उत्पन्न किया जा सकता है और बर्फ़ के मेल्टिंग पॉइंट से 273 डिग्री कम ताप तक भी पहुंचा जा सकता है। और इस न्यूनतम सीमांत ताप को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और इसी का ही जो एग्जाम्पल है वो है सुपर कंडक्टिविटी। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट नथिंग कैन बी कोल्डर देन आइस, hence the temperature of ice was chosen as the zero or starting point of the state in the temperature measurement. Later on, it was found that it is possible to obtain the temperature below the ice point, यानी ice point से कम temperature obtain किया जा सकता है। और उसके बाद -273 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर दैट -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ टेकन एज द ज़ीरो of the absolute temperature scale and it is called as absolute zero temperature. So in this unit we will discuss the different methods to produce the very low temperature. यानी इस यूनिट के अंदर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यून ताप प्राप्त करने की अनेक विधियाँ, अनेक जो मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड दिस यूनिट इज़ एक्चुअली टोटली थ्योरेटिकल यूनिट है। ये समझने वाली है लेकिन थ्योरेटिकल यूनिट है। इस पर आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। द फॉलोइंग आर द मेथड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनकी सहायता से हम लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले है कूलिंग बाय मिक्सचर मेथड, यानी मिश्रण विधि द्वारा शीतलन, जिसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जो आप बच्चों, आप लोग जो है आपके यहाँ गली में वो आइसक्रीम वाले आते रहते हैं, आपने देखा उन आइसक्रीम बेचने वालों को जो एक ठेली सी लेकर आते हैं, या कुछ लोग मटके के अंदर से भी आइसक्रीम आपको देते हैं निकाल कर। तो वो इसी का ये एग्जांपल है, कूलिंग बाय मिक्सचर मेथड। सेकंड है कूलिंग बाय एवोपरेशन ऑफ लिक्विड्स, द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन। थर्ड है आपकी कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैसेस, यानी संपीड़ित गैसों के रुद्रोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। ये आपकी थर्ड टेक्निक है जो आपके सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट है कूलिंग बाय जूल थॉमसन एक्सपेंशन, यानी जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन। एंड फोर्थ है आपकी कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, रुद्रोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। तो ये लगभग 5 विधियां हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, जिनकी सहायता से 0 डिग्री से कम ताप प्राप्त किया जा सकता है। एक एक करके हमको यहाँ पर पढ़ना है। पहला है आपका कूलिंग बाय मिक्सचर मेथड, मिक्सचर विधि के द्वारा किस प्रकार से लो टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जाता है। एंड ये दिस इज़ एन ईजीएस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर मच लोअर देन आइस, यानी आइस से कम ताप करने की सबसे आसान विधि जो है वो यही विधि है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, व्हेन अ सॉल्ट यानी NaCl इज़ एडिड टू आइस, जब बर्फ़ के अंदर सॉल्ट यानी नमक ये हम जब डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, सॉल्ट डिजॉल्व एज द नेसेसरी हीट फॉर दिस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिक्सचर। जब वो उसमें कोई भी विशेष लवण डाल दिया जाएगा तो बर्फ़ को पिघलने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और यह ऊष्मा वो कहाँ से लेगा,
उस मिश्रण से प्राप्त करेगा। वो जो आपका मिश्रण बन चुका है, यानी बर्फ़ के अंदर जो हमने सॉल्ट डाला था, वो जो आपका मिश्रण है, उस मिश्रण से वो हीट को लेगा, क्योंकि वो बर्फ़ पिघलेगी उससे। अब उससे यदि वो हीट ले लेगा तो उस जिसके फलस्वरूप क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बर्फ़ के मिश्रण का जो ताप है वो कम हो जाता है, और वह न्यून ताप जिसे लवण से प्राप्त किया जा सकता है वह उसका गलन क्रांतिक ताप यानी एक्यूटिक टेम्परेचर कहलाता है। और यहाँ कुछ बहुत सारे जो सॉल्ट हैं एग्जाम्पल के रूप में लिए गए हैं, जिनका ये जो है एक्यूटिक टेम्परेचर दिया गया है इस टेबल के अंदर। जैसे कि इस टेबल के अंदर दिखाया गया है कि यदि हम बर्फ़ के अंदर MgSO4 डाल दें, मैग्नीशियम सल्फेट डाल देते हैं, और 100 ग्राम मिक्सचर में 19 ग्राम जो है वो MgSO4 होगा, तो कितना टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है, -3.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही KCl जो है उसका 19.7 ग्राम यदि डाल दें हम उसके 100 ग्राम मिश्रण में, तो -11.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का 18.6 ग्राम डाल दें हम मिश्रण के अंदर, तो -15.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है। NaNO3 का 37 ग्राम डाल दें तो -18.5 डिग्री सेंटीग्रेड। NaCl का 22 ग्राम डाल दें तो -21.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस टेबल के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना लो टेम्परेचर प्राप्त करना चाहते हैं, जितना आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस सॉल्ट की कितनी वैल्यू और कौन सा सॉल्ट डालना चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल है जिसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी सेकेंड विधि है आपकी कूलिंग बाय एवोपरेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी समानित दाब पर द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन। So when a liquid evaporates, it requires heat from conversion of liquid to gaseous state। यानी यदि हमारे पास कोई भी द्रव पदार्थ है, उसको हम गैस में चेंज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाष्पन होगा उसका, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हीट की ज़रूरत पड़ती है। बट जब किसी द्रव पर दाब घटाया जाए यानी प्रेशर को कम कर दिया जाए, तो उसमें ये जो वाष्पन की क्रिया है यानी एवोपरेशन की जो क्रिया है वो शीघ्र हो जाती है, यानी फास्ट हो जाती है, और दाब जो है घटाकर उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम ताप पर ही उबलने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार की जो वाष्पन की क्रिया में जिस ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। और ये ऊष्मा कहाँ से ली जाएगी, ये ऊष्मा उबलने जो चाहिए उसके लिए वह ऊष्मा वो कहाँ से लेगा, वो उस द्रव से ही ग्रहण करता है जो लिक्विड हमने लिया है। अब द्रव से हमने ऊष्मा को ले लिया है, तो जिसके कारण द्रव का ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस विधि के द्वारा हम किसी भी द्रव का रिड्यूस्ड प्रेशर पर यानी कम दाब पर वाष्पन के द्वारा शीतलन किया जाता है। सो व्हेन अ लिक्विड एवोपरेट्स इट रिक्वायर्स हीट फॉर conversion liquid to gaseous state. If the evaporation is promoted by reducing the pressure on the liquid surface, the cooling is intensified, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया है एवोपरेशन ऑफ लिक्विड मिथाइल क्लोराइड, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 इन आइस प्लांट्स, और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है CCl2F2 जिसे हम फ्रीऑन गैस भी कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड फ्रीऑन गैस जो कहते हैं। ये कहाँ काम आती है, ये सब काम आती है हमारे रेफ्रिजरेटर्स में काम आती है। तो वहाँ हम इसी विधि के द्वारा यानी कूलिंग बाय एवोपरेशन ऑफ लिक्विड्स अंडर रिड्यूस प्रेशर, यानी इस विधि के द्वारा हम टेम्परेचर को प्राप्त कर सकते हैं। जिसका उदाहरण है कैमरलिंग ऑन्स ने 1921 में कहाँ तक टेम्परेचर प्राप्त किया, अटेंड अ टेम्परेचर ऑफ 0.82 केल्विन बाय एवोपरेटिंग लिक्विड हीलियम अंडर अ प्रेशर ऑफ, प्रेशर कितना लिया गया था, 0.013 mm ऑफ मरकरी, यानी मरकरी का 0.013 mm दाब पर कितना टेम्परेचर प्राप्त किया, 0.82 केल्विन, और कौन से द्रव का, हीलियम का। इसी प्रकार से 1932 के अंदर
कीसोम के द्वारा इस टेक्निक का यूज़ किया गया और इस टेक्निक के द्वारा लिक्विड हीलियम का 0.0036 mm ऑफ मरकरी दाब पर जो टेम्परेचर प्राप्त किया वो प्राप्त किया है 0.726 केल्विन। तो इस प्रकार से लो टेम्परेचर प्राप्त करने की ये 2 विधियां आज हमने आपको करा दी हैं। उसके बाद हम जो थर्ड विधि है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थर्ड विधि के अंदर हम पढ़ेंगे रुद्रोष्म गैसों के संपीड़ित गैसों के रुद्रोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। अब रुद्रोष्म जो है प्रसार आप सभी जानते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन किसे कहते हैं और एडियाबैटिक एक्सपेंशन की समीकरण क्या होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, संपीड़ित गैसों के रुद्रोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। आज केवल हमने 2 विधियां के द्वारा हमने पढ़ा है। तो आज के लेक्चर टोटली थ्योरेटिकल लेक्चर है बच्चों, जिसके अंदर शॉर्ट नोट के अंदर द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन कई बार पूछा गया है। शॉर्ट नोट के अंदर ये पूछा जाता है कि द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन किस प्रकार से किया जाता है और इसका एक उदाहरण दीजिए। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको आता है समझाने के लिए, तो ये शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है। अब अगला जो सवाल है वो भी शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का है वो आपकी लास्ट 2 विधियां हैं, कूलिंग बाय जूल थॉमसन एक्सपेंशन यानी जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन, और दूसरी है कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन रुद्रोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।